हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेष उत्कर्ष परिवार में दिल खोलकर आपका स्वागत है। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं गायत्री मंत्र लाइव आप सभी के सामने चल रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। इतिहास की बहुत सारी घटनाएं मैं आपको आज जो है वो बताने वाला हूं, ठीक है। मां के बिहारी लाल की जय, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं हम लोग जो है यहाँ से 1904 के अंदर जो है वो अभिनव भारत की स्थापना होती है। सवाल पूछे आपसे, अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो इसकी स्थापना करने वाले वी डी सावरकर साहब जो है इसकी स्थापना करने वाले, और इसी के साथ में मित्र मेला जो है इसकी भी स्थापना होती है ना। तो ध्यान रखना है 1904 में अभिनव भारत की स्थापना होती है और बी डी सावरकर जो है आपके उसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। आज जो हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो है 1900 से लेकर के 1950 की जो घटनाएं हैं इनको डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1905, इसी के साथ दोस्तों 1904 के अंदर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है, अच्छा क्वेश्चन है आपके, ये भी कब आता है? 1904 के अंदर आता है। अच्छा अगला, ये आपके इसके वायसराय कौन थे आपके? तो करजन जो है आपके इस समय वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करजन वायसराय थे, नोट करना। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है ये भी 1904 के अंदर आता है ना। इसके बाद बात करें 1905, ठीक है। तो 1905 में 7 अगस्त 1905 तारीख कौन सी है? 7 अगस्त 1905 की तारीख है बेटा। और 7 अगस्त 1905 को ध्यान रखना, कलकत्ता के अंदर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कलकत्ता में कहां पर? कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल, कहां पर है? कलकत्ता में टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है ये चालू होता है, जिसको हम लोग दोस्तों आपके, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था? बंगाल जो विभाजन है इसके विरोध में जो है, इसके विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है इसके लागू करने की जो डेट थी आपके, अच्छा इस समय भी वायसराय कौन थे? करजन ही वायसराय थे। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन है इसको लागू करने की डेट जो है आपके वो होती है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस तारीख को शोक दिवस के रूप में जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके 1906 की अगर हम बात करें, 1906 की बात करें, तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुख्यालय कहां पर था आपके? लखनऊ में आपके मुख्यालय था। स्थापना कहां पर होती है? ढाका में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर होती है? ढाका में होती है। करने वाले कौन थे? आगा खां आपके, और सलीमुल्लाह खान जो है वो इसकी स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद 1906 की मैं बात करूं आपसे, स्टार लगाइएगा। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेटा, इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यह अधिवेशन कहां पे हुआ था आपके? यह अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था। और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की जो मांग होती है ये 1906 के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 प्रस्ताव उस समय आए थे यहां पर, इसमें स्वदेशी को अपनाना और स्वशासन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और राष्ट्र शिक्षा जो है ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज की मांग की गई। ये वही दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के 3 बार दोस्तों अध्यक्ष रहे, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन 1907 ईस्वी, आपको याद होगा कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो आपके, इन दोनों में आपके क्या हो? कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस 2 गुटों के अंदर कन्वर्ट हो गया, नरम दल और गरम दल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? लिखिएगा, रास बिहारी घोष। कौन है? घोष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रास बिहारी घोष जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं आपके सूरत अधिवेशन के, और कांग्रेस 2 गुटों में यहां पर जो है विभाजित हो गया 1907 के अंदर, ठीक है। अच्छा 1908 की दोस्तों बात करूं आपसे, तो 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। स्टार लगाओ। एक किंग्स फोर्ट जो था आपके, उसका दोस्तों आपकी रैली जो है आपकी निकल रही थी, और उसी में अब किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को फांसी होती है और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 मुजफ्फरपुर आपके बम कांड में किसको फांसी होती है? खुदीराम बोस को फांसी होती है। किसने खुद को गोली मार ली? प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। और किसकी हत्या का प्रयास था? ये किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1909 की अगर हम बात करें दोस्तों, 1909 के अंदर आता है मार्ले मिंटो एक्ट, ना। कौन सा एक्ट आता है? 1909 का जो एक्ट था वो मार्ले मिंटो दोस्तों एक्ट था। इसमें मिंटो तो वायसराय था और मार्ले कौन सा? मार्ले आपके भारत सचिव था, ठीक है। सवाल पूछे कि पहली बार दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आती है दोस्तों, ना? तो ध्यान रखना, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 1911 स्टार लगा दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इस दिल्ली दरबार के अंदर दोस्तों आपके पहली बात तो भारत की जो राजधानी है उसको आपके कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी गई, ठीक है। पहली घोषणा, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके ध्यान रखना है, सेकंड आपके यहां पर बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। 1911 के अंदर ही एक कमेटी बनती है, अरुंडेल कमेटी। देखना, दिल्ली दरबार का दोस्तों आयोजन होता है, क्यों होता है? क्योंकि जॉर्ज पंचम जो है और महारानी मैरी जो है ये भारत आए हुए थे, ध्यान रखना। इस दरबार में बंगाल विभाजन को कर दिया गया। एक कमेटी बनती जिसका नाम है अरुंडेल कमेटी। क्या नाम है? अरुंडेल कमेटी इसका नाम है। इस कमेटी की सिफारिश पर इसको रद्द कर दिया गया ना। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। और पूछे आपसे कब बनी है? 1912 के अंदर बनी, आपको ध्यान रखना है ना। अगला, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। पूछे आपसे कि भाई पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन आपके वो कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अच्छा सवाल पूछे आपसे रसगुल्ला कि इस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम पूछूं आपसे, आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के
अध्यक्ष कौन थे 1911 में, जब पहली बार हमारे यहाँ पे जन गण मन जो है इसको गाया गया? ये आपको ध्यान रखना है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 1912 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो बनाया गया। विशन नारायण धर, लिखना आपके कौन थे? विशन नारायण धर जो है, विशन नारायण धर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशन नारायण धर, ये आप नोट कीजिए दोस्तों ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 1912 हो गया। 1913 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। संस्थापक कौन थे आपके? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है ये संस्थापक थे। कहां पर स्थापना होती है बेटा? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जो है आपके यहां पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। रहमतुल्ला सयानी, रसगुल्ला, रहमतुल्ला सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी थे। और यहां पर पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, ठीक है। यहां पर पहली बार वंदे मातरम, वंदे मातरम को दोस्तों लिखने वाले तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, लेकिन वंदे मातरम को पहली बार गाने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ध्यान रखना तुम लोग, वंदे मातरम को पहली बार जिसने गाया था ना, पहली बार गाने वाले कौन थे? तो गाने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे भाई साहब, है ना। लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन पहली बार गाने वाले कौन आपके? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में होती है, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है वो इसके संस्था होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके स्टार्ट हो गया। 1914 स्टार लगाओ, कामागाटा मारू प्रकरण दोस्तों। कामागाटा मारू जहाज होता है जो कि सिंगापुर से आपके भारतीयों को लेकर कहां पहुंचता है? आपके कनाडा पहुंचता है। कनाडा में वैंकूवर में इसको एंट्री दोस्तों नहीं मिलती, मैंने आपसे कहा था, और वैंकूवर में एंट्री नहीं मिलती तो वापस आता है। और दोस्तों राज्य भारत के अंदर आपके बजबज स्थान है कलकत्ता में, यहां पर ये वापस जो है आपके खाली होता है, ठीक है। तो कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में वैंकूवर के अंदर भारतीयों के प्रवेश के लिए विवाद होता है। और ये कामागाटा मारू जहाज कहां का है? जापान का, ठीक है। जापान का जहाज है। 1914 की घटना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहां पे आते हैं? भारत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1916 दो घटनाएं होती है दोस्तों 1916 के अंदर आपके। एक तो होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना 1916 में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट जो है वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। एक 1916 के अंदर बेटा लखनऊ अधिवेशन जो है आपके, ये भी होता है आपके 1916 के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना है इसमें आपके संस्थापक कौन, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है इनका आपस में विलय हो गया है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है एक पैक्ट जो है वो भी यहां पर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन है ना। 1917 की बात करें आपसे, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों याद करो, जो पहला सत्याग्रह पूछे आपसे वो कौन सा है? वो चंपारण सत्याग्रह आपका किसके? महात्मा गांधी जी का बिहार के अंदर हुआ था। यहां पे किसका विरोध हुआ? तिनकठिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जा रही जबरदस्ती आपके, इसका विरोध हुआ ना। कितना है? 3/20 है ना। और किसकी खेती है? नील की खेती है। 3 कठिया आपके पद्धति है। चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 ध्यान रखना है, ठीक है। 1918 पूछूं आपसे, खेड़ा सत्याग्रह तो गुजरात के अंदर होता है, और ये सत्याग्रह जो आपके ये भारत का पहला किसान सत्याग्रह था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने कहा है? हार्डीमन ने कहा है ना। 1918 दोस्तों अहमदाबाद मिल, याद करो आपके प्लेग का बोनस है ना। कौन सा बोनस है? प्लेग का बोनस उनको नहीं मिल रहा था। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल आपके आंदोलन होता है। 1919 में नोट कीजिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम दोस्तों। कौन सा अधिनियम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो गया आपके। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन को आगे बढ़ाया गया। और सो पहली बार सवाल पूछे आपसे, देखो रोलेट एक्ट दोस्तों इसी के टाइम का रोलेट एक्ट है आपके, जिसके सिडनी रोलेट एक्ट थे आपके, जिसको हमने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा था ना। काला कानून कहा था, काला कानून जो है कहा गया था, जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो है वो आपके 13 अप्रैल 1919 को होता है। और खिलाफत जो आंदोलन आपकी, इसकी शुरुआत भी आपकी इसी टाइम पर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है, सवाल पूछे आपसे प्रांतों में द्वैध शासन जो है इसकी शुरुआत कहां पे होती है? वो इसी आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से होती है, ठीक है। अगला दोस्तों 1 अगस्त 1920 तिलक साहब का निधन होता है इस तारीख को, और इसी तारीख को महात्मा गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 4 और 5 फरवरी 1922 की बात करूं आपसे, एक घटना होती है जिसका नाम है आपके चोरी चोरा कांड, आपके गोरखपुर के अंदर होता है। पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। और इसी घटना के बाद में दोस्तों आपके 11 फरवरी की तारीख को महात्मा गांधी जी असहयोग जो आंदोलन है इसे बंद कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 1923 की दोस्तों बात करें आपके, तो 1923 आप नोट कीजिएगा, 1923 में भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। ये जो स्वराज पार्टी है बेटा, इसके स्थापना कौन करने वाले कौन थे? CR दास जो है वो इसके संस्थापक थे, और मोतीलाल नेहरू आपके सचिव थे। इस पार्टी की स्थापना इसलिए हुई थी, इस पार्टी ने कहा कि सड़क पर लड़ने से अच्छा है संसद के अंदर बैठ के लड़ा जाए ना, ये इस पार्टी ने कहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1924 महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ना, HRA की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? इसकी स्थापना करने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल जो है वो इसकी स्थापना करने वाले सो, और कहां पे? कानपुर के अंदर, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, जन्मदास नाथ गुप्ता और सचिंद्र नाथ सान्याल है ना, इनकी पुस्तक का नाम आपके बंदी जीवन, जिसको क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं ना। तो 1924 में HRA की स्थापना होती है, ध्यान रखना, और करने वाले भी आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यही दोस्तों HRA भविष्य में HSRA में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। 1924 एकमात्र बेलगाम अधिवेशन जहां पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कर्नाटक के अंदर, बेलगाम अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन दोस्तों कांड आपके होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन कह दीजिए इसको आप, जो है नया नाम इसका एक्शन हो गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, और आपके चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान शामिल थे इसके अंदर। चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ करके बाकी सबको यहां पर
जो है फांसी होती है, नोट करना, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 9 अगस्त 1925, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो आती है आपके सरोजिनी नायडू, है ना। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बिसेंट को हेड बनाया गया था, तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना। कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बिसेंट है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन आपके, तो पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष आपके वो सरोजिनी नायडू हो गई, ठीक है। इसके बाद 1926 की अगर हम बात करें दोस्तों आपके, तो आपके भगत सिंह जी के द्वारा आपके नौजवान सभा जो है भारत सभा, इसकी स्थापना होती है, इसमें भगत सिंह जी और यशपाल जी शामिल थे और लाहौर में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नवंबर 1927 साइमन कमीशन जो इसका अपॉइंटमेंट होता है, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है उसकी समीक्षा के लिए होता है, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत पहुंचता है और बंबई के अंदर पहुंचता है, यहां पर इसका विरोध होता है, और दोस्तों विरोध होने के बाद में क्या होता है आपके लाला लाजपत राय जो है लाठी लगने से क्या होता है, इनका यहां पर निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लाठीचार्ज की अनुमति देने वाला कौन था, आपके सैंडर्स जो है इस लाठीचार्ज की अनुमति देने वाला दोस्तों ना। और फिर सुनिए 1928 में मोतीलाल नेहरू जी आपके नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है यह प्रदान करने की बात की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1928 के अंदर ये एचआरए का नाम जो है एचएसआरए कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया है। और आप सभी जानते हैं नाम चेंज कहां हुआ था, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर हुआ था ना। ये नाम हो गया है फिरोज शाह कोटला, जिसका नया नाम क्या हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम, इसका नया नाम हो चुका है, दिल्ली के अंदर है, और यहां पर नाम चेंज किया। और नाम चेंज दोस्तों करने वाले कौन थे, आपके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो है इन्होंने नाम चेंज किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के आपके ये नाम चेंज किया, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आगे देखिए 8 अप्रैल 1929 दोस्तों ना, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया, जिसका उद्देश्य था बहरों को सुनाना दोस्तों ना, जिसका उद्देश्य था बहरों को सुनाना जो है इसका उद्देश्य था। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है पहली बार वो यही दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1929 पूछूं आपसे, लाहौर अधिवेशन होता है, आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, और दोस्तों पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग होती है, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया जाता है, और पूर्ण स्वराज की मांग यहां पर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 1930 में ही आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में स्टार्ट हो गया, और उस पर बात करूं आपसे, दांडी मार्च के द्वारा ये स्टार्ट होता है, 12 मार्च को स्टार्ट होती है दांडी मार्च आपके, और 6 अप्रैल तक चलती है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके यहां पर नोट करना 78 इसके अनुयायी होते हैं, और आपके अहमदाबाद साबरमती से लेकर के दांडी तक चलती है, और नमक कर का विरोध करने के लिए दांडी मार्च का आयोजन किया गया, ठीक है। 1930 के अंदर ही पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब होता है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। अध्यक्षता करने वाले कौन, आपके मैकडोनाल्ड आपके अध्यक्षता करने वाले, कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांग्रेस को अधिवेशन में भाग दिलवाने के लिए 1931 के अंदर 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता जो है आपके ये होता है, और इसके बाद दोस्तों आपके कांग्रेस जो है वो आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, ठीक है। 23 मार्च 1931 की मैं बात करूं आपसे, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च का शहीद दिवस दोस्तों ना। मार्च 1931 की बात करूं आपसे, तो कराची अधिवेशन होता है, यहां पर आपके जो महात्मा गांधी जी उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इनके अध्यक्ष होते हैं, और यहीं पर मौलिक अधिकारों की जो बात है वो इसी अधिवेशन में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, 7 सितंबर 1931 और 1 दिसंबर 1931 के बीच में होता है, और इसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं, एस राजपुताना जहाज जो है इससे भाग लेने के लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद है 16 अगस्त 1932, ठीक है, स्टार लगा लो, सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अवार्ड जो है वो किसको मिलता है, रैमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसने आपके दलित और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात कही थी, आपको ध्यान रखना है। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी यरवदा जेल पुणे के अंदर बैठ गए, और फिर दोस्तों इनको मनाने के लिए कौन गए, इनको मनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जेल के अंदर गए, पूना पैक्ट होता है, 24 सितंबर 1932 की बात है, स्टार लगाना, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट होता है, और इस पैक्ट के अनुसार पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है उसको अस्वीकार कर दिया गया, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है ना। इसके बाद आपके सितंबर 1932 के अंदर गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है ना। 1932 में ये तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, महात्मा कांग्रेस की ओर से कोई भाग नहीं लेता है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लेता है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 जो है यहां पे तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये आपके होता है, ठीक है। अच्छा 1935 में क्या आता है, भारत सरकार जो अधिनियम है दोस्तों ये 1935 में आता है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया आपके, और सेंटर में ड्वेल सिस्टम जो इसको स्टार्ट किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों आपके सामने यहां पर आती है, और रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को आपके होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1936 की मैं बात करूं आपसे, तो अखिल भारतीय किसान सभा, स्टार लगा लो, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में आपके, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, स्वामी सहजानंद, और इसके महासचिव कौन होते हैं, एनजी रंगा इसके महासचिव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, 11 प्रांतों में एक साथ चुनाव होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन होता है, अध्यक्ष आपके सुभाष चंद्र बोस होते हैं। 1939 में त्रिपुरी दोस्तों अधिवेशन होता है, विवाद होता है यहां पर आपके, और यहां पर विवाद किसके बीच में होता है, पट्टाभी सीतारामैया और आपके सुभाष चंद्र बोस के बीच होता है। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं, लेकिन फिर भी
रिजाइन करते हैं और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके आपके अध्यक्ष बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 चलता है ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, लाने वाला से कौन था, आपके लिन लिथगो इसको लाने वाला था। और 1940 के अंदर ही भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके स्टार्ट होता है और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछूं आपसे कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। इनका नाम भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, इनका नाम भी नोट कीजिए ना। 1942 में कौन सा मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है कि भाई युद्ध के बाद में हम क्या करेंगे, युद्ध के बाद में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा जो है इसका गठन कर देंगे। क्रिप्स मिशन जो है ये दोस्तों वादा करता है, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, करो या मरो का दोस्तों नारा जो है यहां पे दिया गया, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथल में आजाद हिंद फौज की अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना होती, नोट करना आपके। और इसमें सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम जो है स्वराज द्वीप जो है रख दिया गया, ध्यान रखना है ना। 1945 में कौन सी योजना आती है, बेबिल योजना आपके 1945 में आती है और इसमें दोस्तों बाद में आपके जो है स्थगित कर दी गई है ना। 1945 को आजाद हिंद फौज मुकदमा, स्टार लगाओ, लाल किले का मुकदमा इसे कहते हैं आपके, जिसमें वकील भूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ये वकील थे, आपको ध्यान रखना है। 1946 पूछूं आपसे, शाही 200 नौसेना विद्रोह होता है और आईएनएस तलवार जहाज के ऊपर भारत छोड़ो लिख देते हैं आपके, ये विद्रोह आपके यहां पर होता है आईएनएस तलवार के ऊपर, ध्यान रखना है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना आपकी होती है और कैबिनेट मिशन दोस्तों आपके जो है भारत पहुंचता है और आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो था आपके वो संविधान सभा का निर्माण करना था ना। 16 अगस्त 1946 स्टार्ट लगाओ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ना। कैबिनेट मिशन ने अलग दोस्तों आपके पाकिस्तान की मांग का स्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग ने किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दिन को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भारतीय इतिहास का काला दिवस जो है ये भी कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपके। 20 फरवरी 1947 को इटली घोषणा आती है। इस घोषणा में कहा गया कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता दे देंगे आपके, ये घोषणा इटली ने की थी, नोट करना। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा आती है और 2 राष्ट्र की मांग को यहां पर स्वीकार किया गया, जिसको हम डिकी वर्ड प्लान कहते हैं, ठीक है। और 14 से 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया और 15 अगस्त को हम हो गए। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है जिन्ना को बनाया गया और हमारे पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनाए गए और भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आज हमारी एक कहानी जो थी वो आपके सामने मैंने